हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और नया साल आप सबके लिए अच्छा और बढ़िया रहे और मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटो पार्ट्स के एक नए प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंडिकेटर्स के स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिकेटर का प्रोडक्ट पकड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऑटो पार्ट्स का हर एक बुक पार्ट बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा रनिंग और मार्केट में सबसे हर एक मैकेनिक, हर एक दुकानदार के लिए अवेलेबल होता है। वैसे तो सारे पार्ट दोस्तों सभी ज़रूरी होते हैं, ज़रूरत रहती है सभी की, लेकिन मैं आपको वो बेसिक्स पार्ट्स बता रहा हूँ जो आपको कम लागत में आराम से आप अपनी इसमें की मार्केट बना सकते हैं और अच्छे से अपनी मार्केट को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक दिन, हर रोज़ एक आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी मेरी तरफ से, जिसमें कि आपको पर डे कुछ ना कुछ एक नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा। और कौन से प्रोडक्ट को आप करना चाहते हैं स्टार्ट, किस तरह से करना चाहते हैं, वो आपको अपना एक डिसीजन लेना होगा कि हम किस प्रोडक्ट की कहाँ से शुरुआत करें और कैसे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, वीडियो हमारी जो भी आएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग ही आती रहेगी, जिसमें आपको सारे पार्ट्स धीमे धीमे आपको जो देखना होगा आप जाके चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि इंडिकेटर का पार्ट्स या कोई भी। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो दूसरा पार्ट्स है वो भी बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला पार्ट्स है। दोस्तों, एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिनको ये बिज़नेस करना है या जिनको नहीं मालूम है, आप उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचाएंगे तो उनको भी कुछ करना होगा, वो कर सकेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको कोई बहुत बड़े सपने या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे हर कोई बिजनेस करना चाहता है, और लेकिन उसके लिए उसके पास उतनी पूंजी नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख हो तो हम करें, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आपके मन में वो चीज़ है कि मुझे बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो आप अवश्य बढ़ेंगे और अवश्य ही बिजनेस को कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए फिर मैं वही एक बात बोलना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है मेहनत। मेहनत हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपको किसी भी चीज़ में कभी भी आपको निराशा नहीं होना है कि आपने अगर ये बिज़नेस स्टार्ट किया है और आपको स्टार्टिंग में वो चीज़ सफलता नहीं मिली, तो इसमें परेशान होने के लिए कोई भी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए, मार्केट है, मार्केट में हर प्रकार का इंसान आपको मिलता है, हर तरह से आपको वो आपसे डीलिंग होती है। तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट वो हर दुकानदार आपसे ले। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ है, वो है दोस्तों गाड़ी के अंदर लगने वाला ब्रेक शू। ब्रेक शू दोस्तों वो प्रोडक्ट है कि हर गाड़ी में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो दोस्तों वो हीरो की गाड़ी हो, बजाज की गाड़ी हो, टीवीएस की गाड़ी हो, सुजुकी की गाड़ी हो या यामाहा की गाड़ी हो, ब्रेक शू लगना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है सभी गाड़ियों में। क्योंकि दोस्तों, बिना ब्रेक शू का मतलब, ब्रेक शू एक ब्रेक का काम करता है दोस्तों। अगर वो आपकी गाड़ी में नहीं होगा तो वो ब्रेक नहीं लगेगा, इससे आपको रिस्क भी रहेगा। तो दोस्तों, सबसे दूसरी चीज़ आती है अपने रनिंग पार्ट्स में ब्रेक शू दोस्तों ब्रेक शू एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर दुकानदार, हर मैकेनिक, हर एक छोटे छोटे गुम जो दुकान रखे हैं, जो गुमटी रखे हुए हैं, जो किनारे रोड की साइड में, उनके पास भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ब्रेक शू में भी कई तरह की क्वालिटी आती हैं, कई तरह के रेट्स आते हैं, कई तरीके की पैकिंग आती है। लेकिन आपको अपने मार्केट में ये सर्च करना है कि आपकी मार्केट में कौन सा ब्रेक शू सबसे ज़्यादा चल रहा है और किस रेट पे उसको वो माल मिल रहा है। दोस्तों, कुछ ब्रेक शू कंपनी के आते हैं, कुछ जेन्युइन कंपनी में रहते हैं, किसी बजाज के रहते हैं, किसी के हीरो के भी आते हैं, होंडा में भी आते हैं जेन्युइन। और कुछ दोस्तों होते हैं नॉन ब्रांड कंपनी, मतलब कि दोस्तों जो नॉन ब्रांड कंपनी होती है उनका ब्रेक शू ख़राब नहीं होता है, बस ये होता है कि वो एक जेन्युइन कंपनी नहीं होती है। मगर हाँ, उनके ब्रेक शू भी अच्छे होते हैं और आप उनको मार्केट में अच्छे से सेल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो एक कंपनी का जो ब्रेक शू होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी होंडा स्प्लेंडर गाड़ी का या किसी केवी प्लेटिना गाड़ी का ब्रेक शू लेने जाते हैं, तो वो अगर आप किसी जेन्युइन में जाएंगे लेने के लिए तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और अगर आप किसी दुकानदार को देंगे तो उसमें उसको उतना मार्जिन भी नहीं मिलेगा जिसमें कि वो अपना उसको बचत हो पाए अच्छी सी।
लेकिन हाँ, जो अदर कंपनी के जो नॉन ब्रांड कंपनी जो होती हैं, उनके भी ब्रेक शू अच्छे होते हैं। तो आप जब उनको लेंगे और उनको जब आप सेल करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि सामने वाला जो दुकानदार या कोई भी मैकेनिक होगा, वो अच्छे से उस चीज़ को यूज़ करेगा और उसमें उसको अच्छा मार्जिन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आज की जो मार्केट है वो दोस्तों मार्जिन पे और थोड़ी-सी क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उस कस्टमर को मार्जिन भी अच्छा मिल रहा हो। अगर आपकी पास क्वालिटी होगी और मार्जिन नहीं होगा, तो कस्टमर उस चीज़ को लेने में थोड़ा-सा आपसे कतराएगा, क्योंकि उसके पास हो सकता है पहले से ही सप्लायर आ रहा हो, या उसके पास पहले से जहाँ से उसका माल आता हो वो वहाँ से ले रहा हो, किसी दुकानदार के पास जाके वो लेता हो जब उसको ज़रूरत होती हो। और अगर आप भी वही माल लेके उसके पास जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप वही रेट देंगे, तो वो आपसे हो सकता है माल जल्दी ना ले। हाँ, वो बात अलग है, अगर कभी उसको इमरजेंसी है कि वो नहीं जा पा रहा है मार्केट, तो भले ही वो आपसे वो माल ले सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको जो है एक अच्छी कंपनी का ब्रेक शू आपको सर्च करना होगा, मार्केट में होलसेल मार्केट में जाना होगा, उस पे देखना होगा। और दोस्तों सबसे पहली ख़ास बात होती है उस ब्रेक शू के ऊपर जो बना हुआ लेदर होता है दोस्तों। ब्रेक शू का जो लेदर होता है दोस्तों, अगर वो आपकी अच्छी क्वालिटी का लेदर है, तो आपका ब्रेक शू बेस्ट और अच्छा होगा। इससे दोस्तों गाड़ी में ब्रेक लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको मार्केट जाना है, मार्केट में आपको जाना है, मार्केट जाना है और मार्केट में आपको जाके ब्रेक शू देखने हैं। कई तरह की क्वालिटी के ब्रेक शू होते हैं दोस्तों, उनके रेट कंफर्म करने हैं कि वो क्या रेट के आपको मिल रहा है, आप आगे क्या रेट का दे पाओगे। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले वही चीज़ मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे क्वालिटी और प्लस रेट दोनों ही चीज़ें आपको देखनी होंगी कि कस्टमर आपसे खुश होके ले सके, ताकि इसमें उसको 2 पैसे उसके बचें। अगर आप उसको घर बैठे सर्विस दे रहे हो, तो उसको भी उसमें भी क्वालिटी और उसको रेट देखता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी ब्रेक शू आप लेके गए और उसको वही ब्रेक शू महँगा पड़ रहा है, तो वो आपसे ब्रेक शू नहीं लेगा, या वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है वो नहीं लेगा आपसे, जो उसको अगर महँगा पड़ रहा होगा तो। ब्रेक शू लेवल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत छोटे से स्तर से। आप इस ब्रेक शू का अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती दोस्तों। बहुत ज़्यादा अगर आपको खर्चा करना होगा, तो मात्र आपको 10,000 रुपये, सिर्फ 10,000 रुपये से आपका ब्रेक शू का काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपकी हर रेंज बन सकती है दोस्तों 10,000 में। और जैसे-जैसे दोस्तों आप काम करें, काम जो करें वो कैश पे काम करें। कभी-कभी होता है दोस्तों कि कभी-कभी कस्टमर के पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे आपका पुराना कस्टमर होता है, आपने माल लिया, कैश उठाया और मान लीजिए आप आगे देने गए। आप देने गए तो वहाँ पता चला आप दुकानदार ने कहा कि भैया मेरे पास अभी तो कैश नहीं है, कि आप कल ले लेना या आप 2-4 दिन बाद आके ले लेना। तो उसमें दोस्तों थोड़ा-सा ये होता है कि अब आपने तो कैश उठाया, लेकिन आगे वाला आपको कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो आपको 2 से 3 दिन मतलब, तो दोस्तों उसमें भी आपको देखना होगा कि आप उसको आगे माल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि देखो अगर मार्केट में दोस्तों अगर आप उतरे, तो अगर वो कस्टमर वहाँ मार्केट के लिए एक अच्छा कस्टमर है, तो आप उसको दे भी सकते हैं और आगे अपना काम बढ़ भी सकता है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप उसको इस तरह की सर्विस जैसे आपने दे दी इसको 2 दिन 3 दिन के लिए, तो कस्टमर इससे आपके पास रहता है, कहीं नहीं जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूरी मार्केट में आप पूरा क्रेडिट पे काम करें या आप क्रेडिट करें या नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सामने वाले को डील कर रहे हैं। ये आपके ऊपर आता है कि आपने कैसे सामने वाले को बात करी है, सामने वाले को क्या रेट दिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि कुछ बहुत से सप्लायर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेट लेके चलते हैं कि मार्केट में, कि मान लीजिए कोई 1 रुपए की चीज़ है, अब उसको वो बेच रहे हैं 6 रुपए की, 7 रुपए की। लेकिन इतना मार्जिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपकी जो मार्केट है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली और आपसे दुकानदार माल आगे नहीं लेगा, चाहे वो मैकेनिक हो या कोई दुकानदार हो। हाँ, आप कोई माल 1 रुपए का लेके सब कुछ निकाल के 2 रुपए, ढाई रुपए, 3 रुपए भी अगर काम कर रहे हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे आपको भी, सामने वाले को अगर कहीं वो रेट कन्फर्म भी कर लेता है आपका प्रोडक्ट का, तो कुछ को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसको भी मालूम है कि आप भी कहीं से माल ले रहे हो, कहीं से माल ला रहे हो और उसके घर तक आप देने जा रहे हो। तो इसमें कभी वो कस्टमर आपसे निराश नहीं हुआ, कभी वो कस्टमर कहीं और भागेगा नहीं और आपके पास हमेशा सदैव बना रहेगा दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर के पास फर्स्ट टाइम जाएँ, तो उसको जब भी आप प्रोडक्ट दिखाएँ, बात करें, तो आप उससे उसको अपना नाम, नंबर उसका ले लें,
और अपना भी उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दें, जिससे कि वो हो सकता है कि आज आपको ऑर्डर ना देके आगे नेक्स्ट टाइम या हो सकता है 2 से 10 दिन बाद या महीने भर बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको मार्केट करने के लिए दोस्तों बहुत ही सावधानी बरतनी होती है और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से कस्टमर से बात करनी होती है। अगर आप कस्टमर से गुस्से में बात करेंगे, किसी प्रकार की बात करेंगे, तो कस्टमर आपसे डील नहीं होगा, कस्टमर फिर आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। दूसरा दोस्तों ये होता है कि आप मार्केट में जब रिक्शा लेके उतरते हो और आपको भी 2 पैसे बच रहे हैं और सामने वाले को भी 2 पैसे बच रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपका जो ब्रेक शू होता है वो मार्केट में रन करने लगता है। अब वो एक दुकान, फिर एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 5, 4, 5 दुकानों में धीमे-धीमे वो मार्केट में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जहाँ से माल ले रहे हैं होलसेल मार्केट से, वहाँ पे पहले आप किसी हर दुकान पे जाके माल को देखें, चेक करें कि कौन-सा कस्टमर, कौन-सा दुकानदार आपको किस रेट पे वो माल दे रहा है और आप आगे माल को कैसे बेचेंगे। जैसे पिछली बार इंडिकेटर की मार्केट में आपको बताया था कि मार्केट जाके आपको सर्च करना होगा किस रेट पे क्या प्रोडक्ट आ रहा है उनके पास, आपको ऐसे ब्रेक शू के लिए करना होगा। और दोस्तों जहाँ से भी आप माल लें, आप उनसे ये ज़रूर बात कर लें कि भैया हम माल आपसे ले रहे हैं, मगर मान लीजिए अगर आपके ब्रेक शू में कोई कंप्लेन आ रही है या शिकायत आ रही है, तो वो आप मुझसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कभी-कभी कुछ प्रोडक्ट में, कि मान लीजिए आपने माल लिया और आपने सामने वाले दुकानदार को माल दिया और वो माल जाके आगे चल के अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने तो दुकानदार को पेमेंट दे दी, कैश कर दिया और सामने आपने जो माल दिया हो सकता है उसने आपको कुछ पेमेंट दी हो, कुछ आपका माल रोक के पेमेंट बाद में देने को कहा हो। अब इसमें अगर आपके प्रोडक्ट में अगर शिकायत आएगी तो वो आपको वो माल लौटा लेगा। जब वो माल आपको वापस करेगा तो आप वो माल अगर आप कहीं और दोगे तो भी वही चीज़ कंप्लेन आपके पास आएगी। इससे अच्छा है कि आपके पास जब भी कोई इस तरह का काम करे तो दुकानदार से साफ क्लियर आप बात करो कि भैया अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे चल के, वैसे तो वो दुकानदार आपसे यही कहेगा कि नहीं भैया मैं तो बहुत माल बेच रहा हूँ, मैंने तो बहुत हज़ार का माल बेचा है, लाखों रुपए का माल बेचा है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आएगी। वो ठीक है, वो उसकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो दुकानदार है ना कि मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो भी एक होलसेल बिजनेस कर रहा है और वो भी कहीं से माल मंगा के आपको देता है। तो उसके अंदर वो ना वो बैठा है, ना वो चीज़। लेकिन हाँ, अगर ये उससे आप इतनी बात कर सकते हैं कि भैया अगर ये माल में कोई शिकायत है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो हमारा ये माल वापस लेंगे या नहीं लेंगे? अगर वो दुकानदार बोलता है आपसे कि हाँ ठीक है, अगर माल में कोई शिकायत आती है तो हम आपको बदल के दूसरा माल दे देंगे या हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें तो अगर बोलता है तो आप उस दुकानदार से बिल्कुल आप आगे जाके बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आनी। और वही अगर दुकानदार आपसे बोले नहीं भैया हम तो नहीं देंगे, हमने तो माल दे दिया, बिके और चाहे ना बिके वो आपकी दिक्कत, तो दोस्तों समझ लेना कि वो एक अच्छा दुकानदार नहीं है। वो सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपसे वो सिर्फ़ पैसे ले रहा है और आपको कोई भी सर्विस, किसी प्रकार का कोई भी बैकअप नहीं दे रहा। और दोस्तों आप कहीं से भी हों, हमेशा मार्केट में रिसर्च ज़रूर करें एक प्रोडक्ट की कि इस दुकानदार के पास अगर ये रेट मिल रहा है तो आगे दुकानदार के पास हो सकता है ₹1 कम हो या ₹2 ज़्यादा हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर जहाँ कहीं ज़्यादा कम हो रहा है तो उसमें क्वालिटी का भी फ़र्क आ जाता है। तो क्वालिटी भी सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। तो दोस्तों क्वालिटी का ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आगे आप इस बिज़नेस को 10 से ₹5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। इसी तरीके दोस्तों मैं आपके लिए हर दिन एक नए-नए प्रोडक्ट की वीडियो लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ना समझ में आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा कि आगे आपको किस पार्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा और आप अपना प्यार सपोर्ट सब बनाए रखें। तो दोस्तों नमस्कार।